नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने 5.1 में आप लोगों को एपी यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसमें कौन सा प्रथम पद होता है, कौन एन का मान होता है, क्या डी होता है, सार्वंतर, ये सभी को समझाया था हमने। ठीक है, अब इसी कड़ी में 5.2 जो बेहद कीमती है एग्जाम की दृष्टि से, 5.2 और 5.3 उसको हम समझेंगे। क्लास 9th नहीं है बच्चों, क्लास 10th, यस क्लास 10th के लिए चल रही है ये। ध्यान दीजिए, इसमें एनवा पद हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 90 पे आप लोगों को नजर आएगी, उसमें एनवा पद जिसको हम ए एन से प्रकट करते हैं, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद a प्लस एन माइनस 1, जितना भी n है उसमें से एक घटा के d से गुणा करेंगे। d नेगेटिव है तो माइनस n में आ जाएगा, माइनस d में आ जाएगा, d नेगेटिव है तो ऋणात्मक है तो सूत्र यही लगेगा। उसके अनुसार, सवाल के अनुसार हम a n और d का मान लगा देंगे। अभी कुछ सवाल हम समझाएंगे तो आप लोगों को बखूबी समझ आ जाएंगे कि किस तरह के सवाल हैं। 5.2 और इसका पहला सवाल हमें ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद, पहले का पहला पार्ट, यस 2, 7, 12 और डॉट 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 दिया गया है, 10वां पद ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो एक बॉक्स आप बना लीजिए, ए का मान 2 है, डी कैसे ज्ञात करते हैं, कितना कितना प्लस हो रहा है, 5 5, 7 में से 2 घटा लीजिए, 12 में से 7 घटा लीजिए, वो डी का मान आ गया। और एन का मान यहां लिखा है, एन का मान 10। ठीक है, तो सूत्र में हमारे पास में ए था, एन था और डी था। हमें ज्ञात करना है ए 10, यानी 10वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा लिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। सूत्र हमारे सामने, एक बार हम पुनः लिख देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। वापस से सुन लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो यहां पे ए का मान कितना है, 2, शाबाश। एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान यहां पे 5 है। तो इधर 2 प्लस, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 9 बचा, 9 पंजे 45, 45 और 2 47। तो मुश्किल से अगर आप लोगों को अच्छी तरह से आते हैं तो 1 मिनट का एक सवाल आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में जो सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें वर्गमूल के चिन्ह है, और अक्सर आप लोग वर्गमूल के अंदर कुछ गलतियां कर लेते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। समांतर श्रेणी आपको दी गई है वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 आदि आदि। ठीक है, सेकंड पार्ट वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2, इस तरह से, और 18वां पद ज्ञात करना है, 18वां पद। अब इसमें किस तरह से बदलाव होंगे, आइए आप लोगों की नजरों के सामने बदलते हैं इनको। ए का मान वर्गमूल 2, और इधर बच्चों डी कैसे निकलेगा, देखो 3 वर्गमूल 2 में से वर्गमूल 2 माइनस हुआ तो 2 वर्गमूल 2 बचा, जैसे 3x और उसमें से x गया। आप देख रहे हैं हर बार 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 प्लस होता जा रहा है। ठीक है, यस, x प्लस 2x किया इस तरह से, तो d का मान हमारे पास में आया 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2, n का मान 18, और a 18 ज्ञात करना है। इस बार ए एन भी लिख सकते हैं, सूत्र आप लोगों की नजरों के सामने है, आइए मान लगाएं।
यस, ए की जगह वर्गमूल 2, n-1, n का मान 18 -1 और d का मान 2 वर्गमूल 2, 2√2। तो वर्गमूल 2 ऐसे के ऐसे, इधर ये बना 17, 17 दूनी 34, 34 वर्गमूल 2, और इसका मतलब है 1 वर्गमूल 2। तो 34 वर्गमूल 2 और 1 वर्गमूल 2 जुड़ के 35 वर्गमूल 2 हो गए। और इस एक्सरसाइज के लिए ये प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, ये ध्यान रखिए। हम हर पार्ट केवल इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इनमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे के सवाल आपको बेहद आसान लगेंगे। इसी कड़ी में जो थर्ड पार्ट है, 9, 13, 17, 21 ... का 24वां पद हमें ज्ञात करना है। अब की बार हम आपसे पूछ रहे हैं, आइए बताइए जरा, ए का मान क्या है, एन का मान क्या है, देखते हैं। थर्ड पार्ट, नौ, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात करना है। 24वां पद, तो ए का मान यहां 9, डी का मान 13 में से 9 माइनस किया या इसमें से कर लीजिए, 4 4 प्लस हो रहा है। एन का मान 24वां पद दिख ही रहा है, और इधर हमारे पास में 18 की जगह ए 24, एन का मान 24 है। ए एन भी कह सकते हैं, जैसे इसमें ये ए 18 था, इस वाले में इसमें ए 24 हो जाएगा। समझिए जरा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर आप लिख ही दीजिए यहां पे ए 24, ठीक है। ए का मान 9 प्लस n-1 24 -1 और d का मान 4 दिख ही रहा है। तो यहां 9 प्लस ये 23, 23 गुणा 4 92, 92। 92 में 9 को जोड़ा 101, 101। तो ऐसे ये 3 पार्ट थे पहले सवाल के, तीनों हमने समझा है। an वाला सूत्र ध्यान रखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज के लिए ये सूत्र है, और 5.3 के लिए SN वाले सूत्र आएंगे, वहां पदों का योग ज्ञात करना है। आइए सवाल नंबर 2 देखें, हल कीजिए। इसमें कुछ अलग अलग तरह के हैं कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद -81 है, सेकंड में समांतर श्रेणी इसमें कौन सा पद 0 है, और तीसरे चौथे में हां या ना में जवाब देना है कि ये उसका पद है या नहीं है। यानी उन सवालों में हमें n का मान ज्ञात करना है, n। इसी तरह से बॉक्स बनेगा, n के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा। कैसे, समझिए ध्यान से। सूत्र यही लगेगा। सवाल नंबर 2 का पहला भाग, यस, एपी हमारे को दे रखा है, शॉर्ट में समांतर श्रेणी को हम एपी लिख रहे हैं। 21, 18, 15, 21, 18, 15 ... कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -81 है? ठीक है, यानी कि इसने गारंटी तो ली है कि -81 है, लेकिन वो कौन सा पद है? तो ए का मान यहां 21, डी आप देख रहे हैं ये माइनस होता जा रहा है, घट रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं बच्चों इसको, घटते क्रम में। 21 से 3 घटा, 3 घटा, इस तरह से। तो डी का मान -3। जहां तक n की बात है वही तो ज्ञात करना है। और अब की बार an हमारे पास में दिया है कितना, -81। थोड़ा सा बराबर से दूर लिखना बच्चों, -81। तो an का मान -81, a की जगह पे 21, n-1
ज्ञात करना है n का मान, गुणा d -3। तो 21 को इधर भेजा हमने, -81। बच्चों, इस समीकरण के नियमों से चलेगा। -21 तब तक ये यहां शांति से इंतजार करेगा। इसको हम गुणा भी कर सकते थे, लेकिन -3 को अभी भाग में ले आएंगे, बटे में ले आएंगे। तो ये यहां पे 1 और 1 2, 8 और 2 10, 102 माइनस के हुए। अब आया बटे में -3, n-1। ध्यान रखना बच्चों, पदों की संख्या हमेशा धनात्मक ही आती है, पॉजिटिव ही आती है। तो यहां माइनस माइनस प्लस, 3 से कटाइए 34 बार। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 34, और एक इधर आके प्लस का 1 बराबर n, तो n बराबर 35। इस तरह से n का मान 35, यानी कि ये जो -81 है ना, इस श्रेणी में 35वां पद होगा। और जैसे हमने सवाल नंबर 1 ज्ञात किया था, अगर मैं यहां पे ये वाला सूत्र लगा दूं, चेक करते हैं बच्चों। आइए आप लोगों की नजरों के सामने ही इसको चेक कर लेते हैं। सवाल की मांग नहीं, लेकिन हम आप लोगों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि देखें -81 आता है या नहीं आता है। a 35, तो a की जगह 21 प्लस n-1, हमने ज्ञात किया है 35वां पद, 35 - 1, और d -3 है, d का मान -3। तो यहां 21, ये 34, 34 तिया, हां 102। ये मैं एक बार लिख ही देता हूं, कई बच्चों को दिक्कत आएगी नहीं तो। 34 गुणा -3, तो 21 और माइनस के 102 बने, जो माइनस का 81 दे रहे हैं। तो देखा आपने बच्चों, ये सवाल उल्टे क्रम में दिख रहा है। पहले यहां ये 3 से ये 34 आया, 34 से ये हमारा 34 यहां था, वो 3 से गुणा हुए। 102 जो यहां दिख रहा था, वो 102 यहां आया। 21 प्लस माइनस होके माइनस के 81, यानी कि हमने जो ज्ञात किया है -81, 35वां पद, वो बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है। तो कभी भी आपको डाउट हो तो आप क्रॉस टैली कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, समांतर श्रेणी 84 80 76 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? शून्य है। तो अब की बार शून्य an का मान है। किसका बच्चों? an का। समझिए, सेकंड पार्ट 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है? यस, कौन सा पद शून्य है? तो यहां a का मान 84, जहां तक d की बात है, d नेगेटिव में चला गया, माइनस का 4। n ही तो ज्ञात करना है, n का मान पॉइंट्स में भी नहीं जाएगा और माइनस में भी नहीं जाएगा। an हमारे को दे रखा है 0, 0। बस सूत्र में मान लगाइए। जो करना होगा ना बच्चों, वो सूत्र करेगा, आपको अपने आप n लाके दे देगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, देखिए an 0, a की जगह 84 प्लस n-1 ऐसे के ऐसे, और d -4। तो पहले 84 इधर आया, माइनस के 84, और तब तक n-1 -4 मल्टीप्लाई गुणा में दिख रहा है। अब -4 बटे में आया, तो -84 डिवाइडेड बाई -4, यानी कि 84 माइनस का बटे माइनस का 4, 4 से कट गया ये 21 बार, n-1, और माइनस माइनस प्लस हो गया।
तो 21 प्लस 1, n का मान 22, 22, बस n का मान 22। आंसर शीट में 22 ही छपा हुआ है बच्चों। यस, 5.2, ज्यादा सवाल इसमें नहीं है। 5.2 में बिल्कुल 22वां, इससे पहले 35वां आ गया था। 101, 35 वर्गमूल 2 और 47, सभी उत्तर मिल रहे हैं। अब सवाल नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है ना बच्चों, थर्ड और फोर्थ, इसमें पूछा है कि कोई पद 301 है या नहीं है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, n का मान प्राकृत संख्या होनी चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए, या कह दो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी होता है। तो पॉजिटिव वाला या बटे में, मतलब नेगेटिव और बटे में n का मान नहीं होता है। तो हमारे से 301 के लिए पूछा है, अगर n का मान ऐसे आता है, किसमें, माइनस में या बटे में, तो हम लिख देंगे कि वो पद इसका पद नहीं है। ठीक है, समझिए। थर्ड पार्ट, पांच, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है? है, हमसे पूछा गया है, ठीक है। गारंटी नहीं है कि वो कोई पद इसका है या नहीं है, ठीक है। एक काम कीजिए बच्चों, ये ए में लिख रहा हूं, डी का मान आप देख रहे हैं 6 प्लस हो रहा है, और एन ही तो ज्ञात करना है, और ए एन हमारे को दिया हुआ है 301। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका कोई पद है, तो n का मान हम इसमें ज्ञात करेंगे। n का मान अगर पूर्णांक में नहीं आता है, पॉजिटिव, पूरा मान पॉजिटिव में नहीं आता है, इसका मतलब वो इसका पद नहीं है, ठीक है। तो पहले मौका हम आपको दे रहे हैं, n का मान आप स्वयं निकालिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। यस बच्चों, तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर प्राकृत संख्या नहीं आई, पूरे मान नहीं आ रहा n का, ऐसा पता चल रहा है। 301 और a का मान 5, इधर n ही तो ज्ञात करना है, d का मान 6, तो इधर पहले हमने क्या किया, 301 -5, और इधर n-1 गुणा 6, तो इधर 5 इसमें से माइनस हुए तो 296, अब बटे में 6 आया, बराबर n-1, और नहीं तो 6 को अभी यहां रहने दीजिए, अगले स्टेप में बटे में ले जाएंगे हम। यस, अब बटे में आ गया ये 296 डिवाइडेड बाई 6। आप देख रहे हो कि यहां 6 का पूरा भाग नहीं जा रहा,
तो हमारे को यहां ही लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, n का मान पूरा पूरा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम 296 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1, एक को इधर भी ला रहे हैं। 6 इसका एलसीएम आ गया, तो 296 प्लस 6 बराबर n। तो n का मान आया यहां पे 302/6। ये 50 बार जाता है बच्चों 300 में, 50.3333 मान आया इसका। 2 से तो कट रहा है ये, 2 से कट के 151 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें 50 पॉइंट कुछ मान आ रहा है, तो ये एक प्राकृत संख्या नहीं है। n का मान प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में नहीं है। ठीक है, जब ऐसे नेचुरल नंबर में नहीं आए, आप बच्चों इसका फोर्थ पार्ट स्वयं कीजिएगा, उसमें भी नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे अतः 301 इसका पद नहीं है। अतः 301 इस एपी का पद नहीं है। कोई पद नहीं है या पद नहीं है लिख दीजिए, काम चल जाएगा। ठीक है, n का मान हमारे को पूरा पूरा प्राकृत संख्या में नेचुरल नंबर में मिलना था, लेकिन वो नहीं मिला। इसी तरह का इसका जो लास्ट पार्ट है ना, फोर्थ, हम चाहते हैं वो आप लोग स्वयं करें, क्योंकि अब हम सवाल नंबर 3, 4 और 5 वो तीनों एक ही तरह के सवाल हैं, हम उनमें लिए चलते हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 3, 4 और 5। सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल हमारे को करना है। देखिए, सवाल नंबर 3, अब थोड़ा सा अलग तरह के सवाल आ रहे हैं। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 3 है, समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है, तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। बच्चों 9th में आप लोगों ने समीकरण हल किए थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसी तरह के सवाल हैं। कैसे, समझिए जरा। तीसरा सवाल हमारे को दिया गया है, छठा पद यानी कि A6 वो है 19 और A17 वो दे रखा है हमारे को 41, और ज्ञात करना है A40 का मान। तो A40 तब ज्ञात होगा जब हमारे को A और D मिल जाएंगे, और N तो हमारे पास में है ना बच्चों। तो हम इस आधार पे, ध्यान से सुनना बच्चों, इस आधार पे और इस आधार पे यही सूत्र लगाते हुए A प्लस और 6 में से 1 घटाया तो कितना आया, 5। बहुत अच्छे। A प्लस 5D बराबर 19, ये एक समीकरण बना लेंगे। सर समझ नहीं आया सर मेरे को, ऐसा कुछ बच्चे कह रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, समझ लो, ध्यान से समझ लो। ये छठा पद है ना, अरे छठा पद है ना, तो 6 में से 1 घटा दो, 5D हो गया। ठीक है, यहां 17 है ना, इससे समझ आ जाएगा। तो यहां पे मैं A प्लस 17 में से 1 गया, 16D बराबर 41। ये सेकंड समीकरण हो गया हमारा। A प्लस 5D बराबर 19, A प्लस 16D बराबर 41। अब जैसा मैंने आपसे कहा, विलोपन विधि, यस, इनको समीकरण को हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं पहले में से दूसरे को। तो ये A से A कैंसिल हो गया, यहां माइनस के 11D बचे, माइनस के 16 है, प्लस का 5 है, माइनस के 11D, और इधर हमारे पास में माइनस
11 में से ये गए 2 और 3 में से गया 2, 22 डिग्री। 22 डिग्री नहीं बच्चों, माइनस के 22, तो डी का मान -22 बटे -11 है, तो 2 आ गया डी का मान। डी का मान हम किसी भी समीकरण में लगा के ए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से तो a + 5 ब्रैकेट में 2 बराबर 19, तो a बराबर 19 - 5 दूनी 10, उधर जाके घट गया, बराबर 9। तो अब हमारे पास में a का मान 9 आ चुका है। a का मान 9, यहां पे मैं बॉक्स बना देता हूं। हमारे पास में a बराबर 9 आ चुका है, d का मान 2 आ चुका है, और n हमारे पास में 40। हमें ज्ञात करना है A40 का मान। और जो हमारा पहला सवाल था उसकी प्रैक्टिस हमारी यहां काम कर जाएगी बच्चों। इसका पार्ट बचा हुआ मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। A40 हमें ज्ञात करना है। सूत्र an बराबर a + n - 1 गुणा d। तो A40 के लिए a का मान 9, 40 - 1 गुणा d 2, तो 9 + 40 में से 1 गया 39, 39 गुणा 2, तो इधर 9 प्लस पहले गुणा होगा, ध्यान रखना बच्चों, प्लस मत कर लेना। 39 × 2 78, 78, और इसमें 9 जुड़े तो ये उलट गए, 78 बन गया 87। ये आंसर है बच्चों इसका 40वां पद। आइए आंसर शीट से मालूम करें। आंसर शीट में भी 40वां पद 87 ही दिया हुआ है। डी का मान 2 और ए का मान 9 हमारे पास में आ गए बच्चों। तो जिस तरह का यह सवाल है, सवाल नंबर 4 भी ऐसा ही है, बिल्कुल इसी तरह का सवाल नंबर 4 है। किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद आपको दिए गए, कौन सा पद शून्य है, इसमें हमारे को n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तीसरा और 9वां पद, वक्त है बच्चों, तेजी से हम इसको भी समझ लेते हैं। चौथे को देखिए, सवाल नंबर 4, समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद यानी कि A3 और A9। तो A3 हमारे को दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है -8। कौन सा पद शून्य है, ठीक है, यानी an हमारे को शून्य दिया गया है, n का मान ज्ञात करना है। आइए, इससे a + 2d बना बराबर 4, और इससे a + 8d बना। ये सब कुछ हमने सवाल नंबर 1 में बताए हैं कि ये 9 में से 1 कम हुआ, 3 में से 1 कम हुआ। दोनों समीकरण में हम माइनस कर रहे हैं, समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2। तो इसके चिन्ह बदले, इसके भी चिन्ह बदले, और इसके चिन्ह बदल के प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस के 6d बराबर, यहां आया 12 है, तो d का मान इस बार ऋणात्मक आ रहा है बच्चों। d बराबर 12 बटे -6, तो d का मान -2। अब हम वही समीकरण 1 में मान लगा रहे हैं, a + 2d, तो a + 2 और ब्रैकेट में d का मान -2 बराबर 4, तो a बराबर 4 + 4 = 8। ये हमारे पास में आ गए, और ये पिछले वाले सवाल के पार्ट हम हटा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। ध्यान दीजिए, हमारे पास में d का मान -2, a का मान 8 आ चुका है। अब हमारे को an शून्य दिया गया है, a 8, d का मान -2, और n ही तो ज्ञात करना है। सूत्र आप लोगों की नजरों के सामने है, आइए देखें।
an 0, a 8, n माइनस 1, n माइनस 1, n का मान ज्ञात करना है, d का मान -2। तो यहां पे 8 पहले इधर लेके आएंगे, बराबर n-1 गुणा -2। अब -2 कहां जाएगा बच्चों? बटे में, तो -8 बटे -2 बराबर n-1। तो ये कटा 4 बार, 4 और माइनस का 1 इधर आ गया, +1 बराबर n। अतः वो जो शून्य वाला मान है वो 5वें पद का होगा, n बराबर 5। 5वें पद का मान 0 होगा बच्चों। तो हमारा टारगेट n का मान ज्ञात करना था, वो हमने इसमें ज्ञात कर लिया। अब इसमें 10 सवाल हैं, हम 1 से 4 तक के सवाल कर चुके हैं। एक पहले सवाल में हमने तीनों पार्ट लिए, सवाल नंबर 2 के भी 3 पार्ट लिए, चौथा आपके स्वयं के लिए छोड़ा, तीसरा और चौथा हमने पूरा समझाया है आप लोगों को। एक बार हम इस सवाल को फिर से बता देते हैं कि हमारे को तीसरा पद दिया गया था 4, उससे समीकरण बना a + 2d। ध्यान रखना, एक माइनस हो जाता है d से पहले जो लगता है, क्योंकि n-1 और यहां a 9 है तो a + 8d 8d हो जाएगा, बराबर -8 बराबर 4। दोनों समीकरणों में a के गुणांक आपको बराबर मिलेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे यानी कि माइनस करने पे इनके चिन्ह बदलने से a से a कैंसिल हो गया और माइनस के 6d बराबर 12 है, जिससे d का मान आया -2। अब ये d का मान हमने समीकरण 1 में रखा तो a का मान 8 आ गया। बस हमारा बॉक्स तैयार हो गया। a का मान, d का मान, n ज्ञात करना है और an बराबर 0। इधर हमने ये n का मान ज्ञात किया, n का मान 5 आप लोगों के नजरों के सामने आ गया। तो ये थे 5.2 के 1 से 4 सवाल। अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।